देखो हम क्या देख रहे हैं भैया, इक्वेशन 1 में क्या है, इसको ध्यान से देखो। AD बाई DB जो है ना यहाँ पे भी है और AD बाई DB यहाँ पे भी है। अब ये AD बाई DB इसके इक्वल है और ये वाला AB बाई DB भी इसके इक्वल है। तो भैया हमको पता चल गया ना यहाँ से क्या, कि ये जो होगा ना ये इसके इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, AE बाई EC इक्वल्स टू AE डैश बाई E डैश C, ऐसा होगा ना, E डैश C है ना, हाँ ऐसा, ये वाली बातें होंगी। अब देखो हमारा जो आदर्श हमारा केजे कुल सही बोला है, लिखने में गलती थोड़ी बहुत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, हमारा जो आदर्श बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है कि सर जी ये कैसे हो सकता है, दो बातें एक जगह कैसे सही हो सकती है। बिल्कुल सही बात है आदर्श। देखो सुनो, मान लो कि ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे हम कह रहे हैं क्या कि भैया ए, ये वाला पॉइंट मान लो ये है ए, इसको ऐसे ही लो ना, ऐसे ही देखो, ऐसे देखो तो समझ में आएगा। देखो ये मान लो लाइन है हमारा, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब देखो क्या यहाँ से रिलेशन आया, इससे क्या प्रूव होता है कि भैया AE बाई EC, मतलब कि मान लो कोई पॉइंट होगा वो E यहाँ पे होगा, तो AE बाई EC, ठीक है। अब AE बाई EC को कुछ रेशियो आया होगा, मान लो 1:2 रेशियो आया, 1/2 आया, ऐसा मान लेते हैं हम कि ये 1 है ये 2 है, ऐसा लेट कर रहे हैं, हाँ कंफ्यूज मत होना। ये बोल रहा है ये इक्वल है किसके, इसके, मतलब AE डैश बाई E डैश, ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है बच्चा जब ये E डैश पॉइंट जो है ना ये भी इसी पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा हो। तो लिख सकते हैं भैया AE डैश बाई E डैश C इक्वल्स टू क्या, सेम हो जाएगा ना, ये भी 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो कब पॉसिबल है ये, जब ये वाला पॉइंट जो है ना E और ये वाला पॉइंट E डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो। तो देखो ध्यान से, हमने क्या बोला है कि भैया ये जो है ना D डैश जो है ना, मतलब कि ये वाला ये क्या है, पैरेलल है BC के। तो अगर D डैश BC के पैरेलल है और E पॉइंट भी E डैश के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना भैया कि D जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। हम कह सकते हैं, यहां लिख सकते हैं क्या कि भैया हेंस क्या D जो है वो पैरेलल होगा BC के। अभी यही तो प्रूफ करना था हमें, देखो यही तो प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब बताओ ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, आदर्श समझ में आया, केजे कुल समझ में आया। अब हम कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़े नहीं हैं, अब कमेंट पढ़ते हैं कौन क्या बोल रहा है देखते हैं। समझ में आया तो बोलो यस, नहीं आया तो बोलो रिपीट करेंगे और क्या। सर हम वही बोल रहे हैं, ओके कोई बात नहीं केजे कुल, हम समझ गए हैं, आप वही बोल रहे थे, हाँ आप ये वाली बात बोल रहे थे, कहाँ गया रे, E डैश C बोल रहे थे, हाँ हम समझ गए बच्चे, केजे कूल, वेल डन केजे कूल। और कौन क्या बोल रहा है भाई, अच्छा नेहा बोली सर आप एक बार शॉर्टकट रिपीट कीजिए, बस एक बार, कोई नहीं नेहा हम शॉर्टकट में एक बार रिपीट करेंगे आप सबके लिए। AE बाई DA डैश क्या होगा, अच्छा भैया हम लास्ट में लिखेंगे ना ऐसे कि C डैश इक्वल टू C, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन E डैश कोइंसाइड विथ E, तब पैरेलल होगा। बिल्कुल हाँ ये बात लिखना है हमें, हाँ ये लाइन लिख देना है क्या कि भैया ये कब पॉसिबल है, ये वाली बात कब पॉसिबल है कि AE बाई EC इक्वल्स टू AE डैश बाई E डैश। ये पॉसिबल कब होगा, जब E डैश और एंड E पॉइंट जो है ना वो कोइंसाइड करे, वही वाली बात जो हमने यहाँ समझाया कि ये कब पॉसिबल होगा, ये रेशियो तब पॉसिबल होगा जब ये E डैश पॉइंट भी E के ऊपर ही हो, तभी पॉसिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये लाइन लिख देना और क्या, बाकी सारी बातें सही हैं। बताओ जल्दी जल्दी समझ में आया क्या, सारे रिप्लाई करिए। हाँ नेहा के लिए मुझे फिर से समझाना है, मैं समझाऊंगा नेहा को, बाकी सबको समझ में आया है अगर तो फटाफट बोलो यस, रिप्लाई करिए। हमारा केजी कूल बोल रहा है कि बढ़िया से समझ में आया, ओके डन, बहुत अच्छा बच्चे केजी कूल। दृष्टि बोल रही है हाँ सर हमें समझ में आ गया, ओके। MS का भी हाँ रिप्लाई आ रहा है, ओके। सुनो देखो जिनको समझ में आ गया है वेल डन, बहुत अच्छा, और जिनको समझ में नहीं आया हम बता रहे, देखो हमारा हम देखो अब यहाँ वहाँ पे ठंडी है, यहाँ पर गर्मी लग रही है, हमको पसीने निकल रहे हैं, हाँ तो हम बोल रहे हैं, आप समझ पाए केजे कूल कि यहाँ पर जो है कैलकाटा का जो वेदर है ना वो अलग है, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से यहाँ के वेदर अलग है। हाँ यहाँ पे पता ही नहीं चलता ठंड कब आएगी, हाँ हमें कन्फ्यूज रहते हैं, हाँ कभी ठंड लगता है तो कभी गर्मी लगती है, बहुत परेशान करता है का वेदर। हाँ वहाँ का वेदर जहाँ पर रह रहे हो बहुत अच्छा है, हाँ
तो सुनो, हम एक बार रिपीट करते हैं सबके लिए, फिर से एकदम ध्यान से सुनना आप सब। हम एक बार जो है रिपीट करते हैं बच्चे।